पिताजी और बेटे में नहीं हो पाता है, या फिर भाई बहन में नहीं होता है, या फिर मतलब बेटे तेरे दादाजी थे तो मेरे भी दादाजी थे। तो ये आधुनिक हुआ क्या किया, वो अपने पुराने जमाने पे नहीं चल के नए जमाने से पानी तो पी लिया था, उसको आज के जमाने से हमको उसको भी अपडेट करना पड़ेगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। चाहे हम ऑफिसेस में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम फैमिलीज में हो। आप लोग का वेलकम बैक इस मॉर्निंग सेशन में। मैं संजीव कुमार, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, लाइफ और बिजनेस कोच हूँ दोस्तों। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इंसान को जो है हर जगह दिक्कत होती है इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो आप कहीं काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिसेस में हैं या अपने फैमिलीज में हैं, सोसाइटी में है, समाज में है, अपने रिलेशंस में, जहाँ भी हैं हर जगह एक दिक्कत आती है एडजस्ट करने की। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली परिवर्तन। गीता में कहा गया है कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है और परिवर्तन होके ही रहेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है परिवर्तन पे हम लोग बात करेंगे, और हम लोग क्यों हर जगह अगर हमको इरिटेट करते हैं, हम इरिटेशन होता है, कुछ तकलीफ होती है, मन में कुछ अलग अलग भावना आती है, तो इसका मेन कारण क्या है? परिवर्तन। दोस्तों हर कोई मैं एक शुरुआत करता हूँ, हर कोई चाहता है कि समाज में बदलाव हो, लेकिन खुद को बदलना कोई नहीं चाहता है। आपने गौर किया इस बात का? हर कोई चाहता है कि समाज में बदलाव हो, लेकिन खुद को बदलना कोई नहीं चाहता है। इस पर अभी एक नई फिल्म आई थी जवान, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो उस जवान में जो शाहरुख खान ने कहा, इसी बात को कहा है, आप लोग देखे भी होंगे, आप लोगों को याद भी होगा कि जैसे कि अभी इलेक्शन का समय आने वाला है, तो इलेक्शन में हर कोई हम लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारा समाज परिवर्तन हो, हमारे बच्चे का भविष्य बने, या क्या कहते हैं, रोड्स अच्छे बने, सोसाइटी अच्छी बने, नए इन्वायरमेंट आए, नए व्यापार आए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो इन सब चीज़ों को हम लोग परिवर्तन तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वहाँ पे देखते हैं कि मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरा जाति भाई कौन है, मेरा ये कौन है, मेरा वो कौन है, लेकिन वहाँ पे एक अच्छे इंसान को हम नहीं चुन पाते हैं। तो ये परिवर्तन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको परिवर्तन होना है कि हमको जाति वाला या अपना पहचान वाला, अपना नजदीकी आदमी, इसको नहीं चुन के एक अच्छे इंसान को चुनना है। तो पहला एक परिवर्तन हम लोग वहां पे मिस करते हैं, जो कि हमेशा हर अगले 5 साल के लिए फिर हम लोग झेलते रहते हैं। तो एक परिवर्तन तो हो गया कि सोसाइटी के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हर देश तरक्की करे, देश में परिवर्तन हो, लेकिन हम खुद को परिवर्तन करके एक अच्छा सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या दोस्तों, हमारे परिवार में होता है, अक्सर देखे होंगे कि जो एक कहते हैं हम लोग जनरेशन गैप। अक्सर हम बात सुनते हैं कि नहीं, अगर दादा पोता में जो काफ़ी जमता है, लेकिन पिताजी और बेटे में नहीं हो पाता है, या फिर भाई बहन में नहीं होता है, या फिर जैसे भी है एक जनरेशन गैप है और लोगों की सोच है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल वे में हम लोग चलते हैं। इस पर कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत पहले की बात है, मैंने सुना था, एक आप लोगों ने सुना होगा शायद, कि एक टोपी वाला है, और वो टोपी वाला जो है टोपी बेचने के लिए रोज जाया करता था, गांव में घुमा करता था कहीं। उसको जो है दोपहर में एक बार नींद आ जाती है, तो वो एक पेड़ के नीचे वो अपना टोपी का जो क्या कहते हैं, वो जो लाठी था जिसपे टोपी लगा बेचता था, उसको रख के वो सो जाता है। इत्तेफाक से उस पेड़ पे जो है काफी बंदर थे, और वे सारे बंदर जो है आके इसके टोपी को लगा के पेड़ पे घूम रहा है। जब इसकी नींद खुलती है तो ये भाई साहब जब उठते देखते टोपी एक भी नहीं है। अब ये ऊपर देखा तो देख रहा कि सारे टोपी बंदर लोग लेके अपना डांस गाना कर रहे हैं, डाल पे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बेचारा परेशान हो गया, सर अब क्या करूं, अब तो बंदरों से टोपी लेना मुश्किल बात है। तो इसको याद आया, चलो ठीक है, इसने जो है अपने बाल खुजाए, बंदरों ने अपने बाल खुजाए, इसने अपना कंधा खुजाया, बंदरों ने भी कंधा खुजाया, इसने अपने गाल सहलाए, बंदरों ने अपने गाल सहलाए। तो इसको आइडिया है, इसने अपना टोपी उठा के ऐसे फेंका, तो बंदरों ने भी टोपी उठा के फेंका, ये भाई साहब सारा टोपी उठा के अपना चल दिए। ये इसके साथ ये घटना हुई। यही चीज क्या हुआ कि बहुत दिनों बाद जो है जो पोता है वो इंसान बूढ़ा हो गया, मर भी गया, और बहुत दिनों बाद जो है उसका पोता जो है वो फिर टोपी बेच रहा है, क्योंकि उसी बिजनेस को वो भी कर रहा है, और सेम वही लोकेशन पे वो फिर आता है, उसकी भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो वहां भी बंदर जो है सारे टोपी लेके उसके पेड़ पे चढ़ गए, और वो घूम रहा होता है, खेल रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि जा रहे बंदर तो सारे टोपी लेके चले गए हैं। इसको याद आता है अपने दादाजी की कहानी, हो दादाजी ने मुझे बताया था ऐसा बात, कि टोपी को जब उसको खुजाओगे तो वो करेगा। ये क्या किया, इसने भी अपने जो है बाल खुजाए, तो बंदर ने भी अपने बाल खुजाए,
इसने भी अपने कंधा खुजाया, बंदर ने भी कंधा खुजाया। इसने भी अपना गाल सहलाया, बंदर ने भी अपना गाल सहलाया। इसने अपनी टोपी उठा के फेंका, लेकिन बंदर ने नहीं फेंका। उसमें से एक बंदर जो था वो निकल के आता है, बोला बेटे तेरे दादाजी थे तो मेरे भी दादाजी थे, उन्होंने बताया था कि टोपी फेंकवाएगा। तो क्या होता है कि एक जो चीजें हैं जो कि ट्रेडिशनल चले आ रहा है, जो चीजें वही आइडियाज वही चीजें आपको पूरे जीवन में काम नहीं आएंगे। इसके लिए प्रकृति का सिस्टम है कि परिवर्तन तो होगा, समय के साथ जो है वो एडवांस होगा, समय के साथ वो चेंज होगा। तो ये चेंज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने परिवार में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे तरह से, पुराने जमाने की तरह से पढ़ाई लिखाई करें, पुराने जमाने की तरह से चले, जो कि आज के ज़माने में नहीं चल पाते। और ये जनरेशन गैप से जो है अपने आप में जो हम लोगों को मुश्किल होती है, अपने आप को एडजस्टमेंट करने में मुश्किल होती है। अब इसको हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं, देखिए नए ज़माने के क्या क्या करता है। तो आपको आपने एक कौवा की कहानी सुनी होगी बहुत पहले, कि इसको मैं आधुनिक कौवा का नाम देता हूँ। एक आधुनिक कौवा है, अब नए ज़माने के कौवे हैं, बच्चे हैं। तो ये क्या करते हैं, तो अभी जो कौवा आपने कहानी सुना होगा पुराने ज़माने में, कि एक कौवा था, उसको प्यास लगी, वो भटक रहा था और उसने एक देखा कि एक घैला है, घड़ा है और उसमें पानी आधा से नीचे भरा हुआ है। तो उसने आइडिया लगाया कि उसने अपने अगल बगल में जो कंकड़ के टुकड़े थे उसको उठा के उसमें डाला और धीरे धीरे वो पानी ऊपर आता गया, उसने अपनी प्यास बुझा ली। अब आधुनिक कौवा क्या करता है, आधुनिक कौवा जाता है, अब वो जब जाता है तो वो देखता है कि चलो उसको प्यास लगी हुई है और उसको एक घड़ा मिलता है आधा पानी से भरा हुआ। तो वो क्या करता है कि अब वो देख रहा कि क्या करूं, तो उसको दिमाग में आता है कि अगर मैं कंकड़ को उठा के इसमें डालूंगा तो शायद कंकड़ में कीचड़ होगा, गंदगी होगी, वो पानी में मिलेगी, वो मैं पीऊंगा और इसमें काफी वक्त जाएगा मुझे। तो एक आइडिया लगाता है। आधुनिक कौवा क्या करता है, वो वहां से फुर से उड़ता है और बगल में किसी जो पानी क्या कहते हैं, आपको नारियल पानी या जूस का जो दुकान है, नारियल पानी की दुकान है, वहां पे आप पाइप वाला स्ट्रॉ देखते हैं, लोग पाइप लगा के पानी पीते हैं। वो फुर से जाता है वहां पे, उसके स्टॉल पे एक तो पाइप उठाता है, लेके आता है, गहरा डालता है, पी लेता है। अब ये कौवा वही काम किया, लेकिन क्या किया, आज के जमाने से चला। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि हम जिस जमाने में जिए हैं, जो हमारा जो पुराना जमाना का जो हमारा हिसाब किताब था, जो टेंशन में था, उससे अब परिवर्तन हो रहा है, काम तो वही हो रहा है या उससे और एडवांस रूप में काम हो रहा है। तो हमको भी नए चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या आज हम जो है स्टॉल लगा के पानी हम नहीं पीते हैं, स्टॉल लगा नारियल पानी नहीं पीते हैं, जूस नहीं पीते हैं, पाइप लगा के छोटा सा पतले से प्लास्टिक पाइप से, उसको स्ट्रॉ भी बोलते हैं हम लोग। तो ये आधुनिक कौवा क्या किया, वो अपने पुराने जमाने पे नहीं चल के नए जमाने से पानी तो पी लिया। तो हमारे जो नए जनरेशन है, ये जनरेशन भी यही कर रहे हैं कि हम जिस तरह से चाहते हैं कि उस तरह से काम होना चाहिए, लेकिन नई जनरेशन जो है उसको कुछ नए रूप से काम नहीं रहता है। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये जो एक्सेप्ट हम नहीं कर पाते हैं, और इसी से क्या हो जाता है, एक जनरेशन गैप होता है, एक तनाव होता है, परिवार में, घर में, हर जगह तनाव हो रहा है। ऑफिस में जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस है, वहाँ भी जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हम क्या है उसी जमाने में जी रहे हैं, जो भी पुराने लोग हैं जो। तो नए टेक्नोलॉजी को अब हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे एक ज़माना था जबकि एक टीवी हुआ करता था, आपको याद होगा कि टीवी जो है CRT टीवी, बड़ा सा पेट पीछे निकला हुआ, बड़ा सा स्क्रीन, इतना बड़ा टीवी, साथ में शटर भी होता था, पता नहीं कौन क्या चुरा के लेके जाएगा। उस टीवी के बाद क्या हुआ, जमाना बदलता गया। टीवी के बाद फिर देखिए आपको कलर टीवी आया, फिर कलर टीवी तो था ही, कलर टीवी के बाद जो है फिर आपको LCD आया, फिर LED आया, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से टीवी आ गए। आप याद रखिए कि उस जमाने में आज से 20 साल पहले हम लोग मोबाइल रखा करते थे, बड़े बड़े नोकिया के मोबाइल होते थे, मारो पत्थर के तरह होता था, उठा के फेंके किसी के सर पे, उसका सर फट जाए। तो वो मोबाइल से आज से 20-25 साल पहले की बात है, जिस समय इनकमिंग कॉल 4 रुपये का आया करता था। तो उस जमाने से अब मोबाइल बदलता गया, उस टिप टॉप फोन से जो है धीरे धीरे स्क्रीन फोन आया, फिर आपको जो है अब आपको धीरे धीरे स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन पे भी डेली क्वालिटी चेंज हो रही है। तो क्या हुआ, वो जो ट्रेडिशनल फोन था वो अभी बदल चुका है स्मार्टफोन में। और स्मार्टफोन भी स्मार्ट कब होता है, जब वो कहता है कि हर महीने मुझे अपडेट करो, कहता है ना। तो हमें भी दोस्तों अपडेट होना पड़ेगा। हम जिस जमाने में जिए हैं, जिस जमाने में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, जिस जमाने में हमारा माहौल था, उसको आज के जमाने से हमको उसको भी अपडेट करना पड़ेगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। चाहे हम ऑफिसेस में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम फैमिलीज में हो। अक्सर दिक्कत आ रही है, हर जगह दिक्कत आ रही है, लोगों को नए लोगों से एडजस्टमेंट होने में नहीं हो पा रहा है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि परिवर्तन जो है दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है।
हर कुछ बदले कि नहीं बदले, लेकिन परिवर्तन होगा ये कभी नहीं बदलेगा। परिवर्तन तो होके रहेगा, बाकी कुछ बदले कि नहीं बदले। तो दुनिया का ये नियम है, संसार का ये नियम है कि गीता में भी ये कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और अगर हम परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज इससे आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो ये टॉपिक। अगर हम समझ चुके हैं इसको, तो हमें भी अपने फैमिलीज में नए जनरेशन को एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके तरह से उसको समझना पड़ेगा। तो बदलाव तो होके रहेगा, लेकिन बदलाव में क्या करना है, बदलाव में खाली इतना ही हमें देखना है कि हम जो है पॉजिटिव वे में चले, नेगेटिव वे में नहीं चले, जी फोहड़पन पे नहीं जाए, किसी गलत तरफ नहीं जाए। बाकी अच्छे काम के लिए बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे देख रहे हैं सर, जो पॉजिटिव है उसको कुछ आदमी ऐसा मिलता है जो कि उसको भी नेगेटिव पड़ता है। हाँ, वह दुनिया वही है। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हर बदलाव में एक्सपेक्टेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो। लेकिन अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, उस बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर हमारा क्योंकि दुनिया एक इंसान में क्या होता है कि हर इंसान में, हर मानव में कहिए, हर मानव में इंसानियत भी है और शैतानियत भी है। दोनों तराजू है, एक तरफ इंसानियत है, एक तरफ शैतानियत है। आप किसको बढ़ाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसका पलड़ा भारी करेंगे उस तरफ आप भागेंगे। बहुत लोग जो है महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, और बहुत लोग दाऊद इब्राहिम बन जाते हैं। तो किधर आपको जाना है वो तो आपको डिपेंड करना है। लेकिन दोनों तरफ जो है आधुनिकता तो आएगी, बदलाव तो आएगा, दोनों तरफ बदलाव आएगा। अब एक्सेप्ट हमें हमेशा जो है पॉजिटिव तरफ करना है, ताकि हम अच्छे वे में जाएं, और इससे हम हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, और जब स्पिरिचुअल बात करते हैं, हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं, हर जगह हमारा बेहतर हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आप लोग भी जो मुझे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो। और बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।